बढ़ते हैं आगे। कोरोना वायरस के खौफ के बीच नए साल में एक और वायरस ने दहशत फैला दी है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू तेजी से पैर पसार रहा है। हजारों पक्षियों की मौत हो चुकी है। तो क्या 2021 में दो वायरस से टक्कर हमें लेना है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। नए साल पर तो वैक्सीन जरूर मिल गई है, लेकिन कोरोना का नया स्ट्रेन भी आ चुका है। कोरोना के नए स्ट्रेन की तरह ही इस बार बर्ड फ्लू भी अपने नए अवतार में है, नए स्ट्रेन में है। अभी पता नहीं कि बर्ड फ्लू का यह नया स्ट्रेन इंसानों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। अभी इस पर रिसर्च जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि बर्ड फ्लू अधिकतर पक्षियों में ही होता है, लेकिन इंसानों को भी इससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर यह वायरस इंसानों तक पहुंचा तो तबाही मचा सकता है। माना जा रहा है कि कोरोना के बाद बर्ड फ्लू का वायरस भी चीन के जरिए ही भारत पहुंचा है। सितंबर 2020 में चीन के हेनान प्रांत में H5N1 फ्लू की वजह से लाखों मुर्गियों की जान गई थी, और अब वही तबाही वाला वायरस भारत में भी पैर पसार रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों में लाखों पक्षियों की जान जा चुकी है, लेकिन इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस वायरस को हराया जा सकता है। कोरोना के बीच एक और वायरस। फिर लौटा बर्ड फ्लू का जिन। पांच राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर। फ्लू से डरना नहीं, लड़ना है। एक तरफ तो देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। धीरे धीरे कोरोना के केस कम आने शुरू भी हो गए हैं। इसी बीच एक नए वायरस ने भारत में दस्तक दी है। जानलेवा कोरोना वायरस का तो टीका लगना भी शुरू हो गया है, मगर बर्ड फ्लू जैसी एक और बीमारी के आने से परेशानी फिर से बढ़ गई है। हालांकि अभी बर्ड फ्लू इंसानों तक तो नहीं पहुंचा है, मगर कहीं अगर ये इंसान तक पहुंच गया तो मुसीबत बढ़ सकती है। 5 राज्यों में हजारों पक्षियों की मौत हो चुकी है। राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। फिलहाल इस फ्लू के लक्षण केवल कौओं में नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू के सैंपल की जांच की जा रही है। भोपाल में देश की प्रमुख नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस की लैब है, जिसमें नमूनों की जांच की जा रही है। देश भर से जो सैंपल यहाँ आए हैं उनकी रिपोर्ट भी यहीं से जाएगी, और उस आधार पर ये तय होगा कि ये जो बर्ड फ्लू का संक्रमण है ये कितना घातक है। और जो हम आपको बता रहे हैं कि जानकारों ने जो कहा है कि हालांकि अभी सिर्फ कौओं में ही ये संक्रमण है, इसलिए इंसानों को, खासकर जो ह्यूमन बीइंग हैं, उन्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि कोरोना महामारी से वैसे ही लोग परेशान हैं। ऐसे में बर्ड फ्लू की दस्तक ने लोगों की चिंताएँ बढ़ा दी हैं, जो जायज़ हैं। इसीलिए प्रशासन और सरकार के स्तर पर पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है। प्रदेश सरकार ने पहले ही अलर्ट जारी किया है, और संक्रमण को रोकने के लिए हर तरह की जो गाइडलाइन है, चाहे वो केंद्र की गाइडलाइन हो, चाहे वो राज्य सरकार ने तय किया हो, इन सब चीजों को जिला स्तर पर सख्ती से फॉलो करवाया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि ये बर्ड फ्लू अधिकतर पक्षियों में ही रहता है, लेकिन इंसानों को इसके लिए सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये इंसानों तक पहुंचा तो तबाही भी मचा सकता है। इसलिए जो लोग पक्षियों के संपर्क में रहते हैं उन्हें मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग बर्ड्स के कांटेक्ट में आते हैं, पालते हैं, या जो मुर्गा मुर्गियों का पालन करते हैं, ऐसे लोगों को मास्क पहन के और किट पहन के अपने चिड़ियों का देखभाल करनी होगी। चिड़ियों में जो सिम्टम्स होते हैं बर्ड फ्लू के, जिसमें पर झड़ने लगते हैं, उनको डायरिया होता है, उल्टी आती है, वीक हो जाती हैं, तो ऐसे चिड़ियों को हमको हटाना पड़ेगा और उनको बरी करना पड़ता है। राजस्थान में अलग अलग जगहों पर पक्षी मृत पाए गए। करीब 6000 कौओं की मौत हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से उन जगहों को खोजकर उनकी निशानदेही की जा रही है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। एक संयुक्त टीम बना के और पूरे प्रदेश को अलर्ट किया है, और हम चाहेंगे कि
आने वाले समय में हम इसकी रोकथाम कर पाए। जहां जहां भी जगह चिन्हित होती है वहां इस संक्रमण को रोकने का हम पूरा प्रयास करेंगे। बर्ड फ्लू के खतरे के बीच पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ में मशहूर कड़कनाथ मुर्गों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हैचरी में मौजूद मुर्गों को आइसोलेशन में रखे जाने के कारण कड़कनाथ मुर्गों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देसी नुस्खों और विटामिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमने कड़कनाथ यहाँ पाल रखा है। उस ब्रीड को बचाने के लिए हम लोगों ने पहले से ही ये सोच के कि भविष्य में भी कहीं आउटब्रेक होगा और हो सकता है कि यहाँ पर भी कभी संभावना बने, तो उसको ठीक करने के लिए जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो विटामिन होते हैं, खासकर विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, इसके साथ ही साथ जो घर पे उपलब्ध हमारे जो देसी नुस्खे होते हैं जैसे हल्दी है, इन सबको मिला के हम लोग लगातार उनको ट्रीटमेंट देने लगे। मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ मंदसौर में भी बर्ड फ्लू के कारण कई कौओं की मौत के बाद जिला प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। शहर के पुराने कलेक्टर कार्यालय में सबसे अधिक कौओं की मौत हो रही है। ऐसे में इस इलाके से 1 किलोमीटर तक के दायरे में चिकन और अंडों की दुकानों को 15 दिन के लिए बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। केरल के कोट्टायम और अल्पुजा में बर्ड फ्लू के मामले मिलने के बाद से राज्य सरकार अलर्ट पर है। प्रभावित इलाकों के 1 किलोमीटर के दायरे में हजारों बतखों, मुर्गियों और अन्य पक्षियों को मारने के आदेश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 2000 से अधिक पक्षियों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम वेटलैंड में लगातार पक्षी मर रहे हैं, जिस वजह से इलाके को रेड जोन घोषित किया गया है। हरियाणा के पोल्ट्री फार्म में भी सैकड़ों मुर्गियां मर चुकी हैं। कुल मिलाकर बर्ड फ्लू से डरने के बजाय सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना वायरस अभी तक गया नहीं है, लेकिन इस बीच एक और वायरस ने देश में कहर मचाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट आपने अभी अभी देखी। नए साल पर 2-2 वैक्सीन मिलने से देश में खुशी का माहौल था, लेकिन अब कोरोना के नए स्ट्रेन के साथ ही बर्ड फ्लू भी हमारे दरवाजे पर है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के फैलने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। कुछ राज्यों में पक्षियों को मारे जाने की खबरें भी आई हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू के कई मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल ये वायरस बेहद खतरनाक होते हैं और इंसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में पक्षियों में H5N8 और H5N1 वायरस मिले हैं। कुछ जगह पर कौओं में H5N8 वायरस मिले हैं, जिसकी वजह से तेजी से उनकी मौत हुई है। ये वायरस काफी संक्रामक होते हैं। आमतौर पर यह वायरस पक्षियों में ही पाया जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पक्षियों से इस वायरस के इंसानों में मिलने के अब तक कोई सबूत नहीं है। यह वायरस प्रवासी पक्षियों से फैलता है। भारत में इस वक्त प्रवासी पक्षी काफी तादाद में आते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बर्ड फ्लू को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, इससे सतर्क रहने की जरूरत है। जब 2 गज की दूरी के मंत्र से कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ पूरे देश ने सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है, तो हमें बर्ड फ्लू को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी 5 राज्यों में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पहले यह जान लेते हैं कि आखिर बर्ड फ्लू के लक्षण क्या होते हैं। दरअसल बर्ड फ्लू के संक्रमण के लक्षण कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगते हैं। इस वायरस का प्रभाव कोरोना की तुलना में जल्दी दिखता है। बर्ड फ्लू में भी सामान्य फ्लू जैसे ही लक्षण आते हैं। बुखार आने के साथ साथ नाक बहने की दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। हमेशा कफ आना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो सकती है, गले में सूजन महसूस होना, इसके साथ ही सिर और मांसपेशियों में दर्द होना, ये सारे बर्ड फ्लू के लक्षण हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जांच के बाद यह सामने आया कि बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है, उसका स्ट्रेन यानी कि रूप बदला हुआ है। मतलब जैसे कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आया है, उसी तरह बर्ड फ्लू के नए स्ट्रेन ने भी दस्तक दी है। इससे पहले वायरस का स्ट्रेन H5N1 था, लेकिन इस बार यह H5N8 है। बताया जा रहा है कि स्ट्रेन जानवरों और पक्षियों के लिए काफी खतरनाक है, लेकिन इंसानों पर इसका कितना असर होगा, इस बारे में अभी रिसर्च किया जा रहा है। WHO के मुताबिक मनुष्यों में H5N1 वायरस का संक्रमण काफी खतरनाक माना जाता है और इससे कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इससे मौत का आंकड़ा भी काफी ज्यादा हो सकता है। 2013 में पहली बार इंसान से इंसान में बर्ड फ्लू फैला था।
सबसे पहले पक्षियों के संपर्क में आने से ही बर्ड फ्लू होने का खतरा था। लेकिन 2013 में चीन में इंसानों से इंसानों को बर्ड फ्लू होने का पहला मामला सामने आया। तब पिता से संक्रमण हुआ था एक 32 साल की महिला को और उसकी मौत हो गई थी। इससे पहले मनुष्य में एक दूसरे के संपर्क में आने से H7N9 वायरस के फैलने के सबूत नहीं मिले थे। फिलहाल देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इन राज्यों में अब तक सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है। इसके बाद यहां राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बर्ड फ्लू के कारण बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, कर्नाटक में भी सतर्कता बरती जा रही है। केरल के कोट्टायम और अलपुझा जिलों में बर्ड फ्लू के मामले मिलने के बाद राज्य सरकार अलर्ट पर है। अधिकारियों ने बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए प्रभावित इलाकों के 1 किलोमीटर के दायरे में हजारों बत्तखों, मुर्गियों और दूसरे पक्षियों को मारने का आदेश भी जारी कर दिया है। केरल में तो इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया गया है। राजस्थान के 7 जिलों में 500 से ज्यादा पक्षियों की मौत के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। इस बार बर्ड फ्लू का पहला केस राजस्थान के झालावाड़ में सामने आया था। झालावाड़ में सैकड़ों कौवे मारे पाए गए। जांच के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में करीब 400 कौवों की मौत हो गई। उज्जैन में भी कौवों की मौत का मामला सामने आया है। गुजरात के जूनागढ़ में 53 पक्षियों की मौत हुई। इसके बाद वन विभाग की टीम जांच में जुट गई। तो हिमाचल के कांगड़ा के पोंग डैम पर 1800 प्रवासी पक्षी, वो पक्षी जो बाहर से आते हैं, उनकी मौत के बाद आसपास के इलाकों में मछली, चिकन और अंडों की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। पंचकुला के पोल्ट्री फार्मों में भी लाखों मुर्गियों की संदिग्ध मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के झाबुओं में कड़कनाथ मुर्गे को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए आइसोलेशन में रखा जा रहा है। कड़कनाथ मुर्गों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर के डोज लगाए जा रहे हैं। हमारी कहने का मतलब यह है कि कई राज्यों ने बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह आता है कि आखिर इसका बचाव क्या है, कैसे हम बर्ड फ्लू के कहर से खुद को बचा सकते हैं। दरअसल कोरोना की तरह ही सावधानी बरतने से बर्ड फ्लू से आप बचे रहेंगे। करना क्या है? पक्षियों के संपर्क में आने से बचें। खुले बाजार में मांस की खरीदारी ना करें। अधपका चिकन खाने से बचें। संक्रमण से बचने के लिए लगातार आपको हाथ भी धोना है। बर्ड फ्लू वायरस का प्रभाव दिखने पर 48 घंटे के अंदर डॉक्टरी सलाह पर तुरंत दवा लें या फिर फ्लू की वैक्सीन लगवाएं। दरअसल 165 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाए गए मांस या अंडे के सेवन से बर्ड फ्लू नहीं फैलता है, लेकिन संक्रमित मुर्गी के अंडों को कच्चा या उबाल कर नहीं खाना चाहिए। इससे संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा खतरा मुर्गी पालन से जुड़े लोगों को होता है। इसके अलावा संक्रमित जगहों पर जाने वाले, संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले, कच्चा या अधपका चिकन या अंडा खाने वाले या संक्रमित मरीजों का देखभाल करने वाले लोगों को बर्ड फ्लू हो सकता है। बर्ड फ्लू वायरस H5N1 वायरस की वजह से पनपता है और इसकी वजह से एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। यह वायरस मुख्य रूप से पक्षियों में तेजी से फैलता है। एवियन इन्फ्लुएंजा नाम के इस वायरस से फैलने वाली यह बीमारी इतनी घातक है कि यह इंसानों के साथ साथ जानवरों और पक्षियों में तेजी से फैलता है। इसके कुछ ही दिन के बाद मौत तक हो जाती है। बर्ड फ्लू का वायरस भी कोरोना की तरह ही संक्रामक है, यह ध्यान रखने वाली बात होगी। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ पक्षियों के लिए खतरनाक है, यह इंसानों को भी संक्रमित करता है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस भी कोरोना वायरस की तरह मनुष्य के श्वसन तंत्र को डैमेज करता है, यानी कि सांस लेने की प्रणाली को खत्म करता है। भारत ही नहीं, बर्ड फ्लू वायरस ने यूरोप और एशिया के कई देशों में अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिसे देखते हुए भारत सरकार भी पूरी तरह से सतर्क है। दरअसल इन दिनों जापान में बर्ड फ्लू तेजी से पैर पसार रहा है। जापान में बर्ड फ्लू कितना घातक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल करीब 23 लाख मुर्गियों को मारने के आदेश जारी किए गए हैं। जबकि 2010 की बात करें तो जापान में 18 लाख मुर्गियों को मार दिया गया था। मतलब 2010 के मुकाबले 5 लाख ज्यादा मुर्गियां अब तक मारी जा चुकी हैं। जापान के 8 राज्य बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। बर्ड फ्लू कई तरह के होते हैं, लेकिन H5N1 पहला ऐसा एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है जो इंसानों को संक्रमित करता है।
इसका पहला मामला 1997 में हांगकांग में आया था। उस समय बर्ड फ्लू के प्रकोप को पोल्ट्री फार्म में संक्रमित मुर्गियों से जोड़ा गया था। अलग अलग तरह के बर्ड फ्लू का अलग अलग तरीकों से इलाज किया जाता था, लेकिन ज्यादातर मामलों में एंटीवायरल दवाओं से इसका इलाज होता है। लक्षण दिखने के 48 घंटे के अंदर इसकी दवाई लेनी जरूरी होती है। बर्ड फ्लू से संक्रमित व्यक्ति के अलावा उसके संपर्क में आए घर के अन्य सदस्यों को भी दवाई जरूर लेनी चाहिए, भले ही उन लोगों में बीमारी के लक्षण हो या ना हो। इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए डॉक्टर आपको फ्लू की वैक्सीन लगवाने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा आप खुले बाजार में जाने से बचें, संक्रमित पक्षियों के संपर्क में न आएं और अधपका चिकन खाने से बचें। हाइजीन बनाए रखें और समय समय पर अपना हाथ जरूर धोएं। ऐसा करने पर नए साल पर कोरोना के साथ साथ बर्ड फ्लू को भी हराया जा सकता है। तो मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं कि बर्ड फ्लू को लेकर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।